क्या क्या पता है लंग्स के बारे में, क्या रहता है? देखो जब प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना, जो वाइवा रहेगा उसमें आपके स्पोर्टिंग के मार्क्स रहते हैं, तो उसमें जो स्पेसिमन रहते हैं तो पूछ लेते हैं कि बताइए इसमें से चाहे वो लीवर रख दे या स्टमक रख दे या चाहे वो लंग्स रख दे, तो लंग्स में से राइट लंग कौन सा है, लेफ्ट, तो आपने अगर पढ़ा हो, देखा हो, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली जो आप वो चीज़ें पढ़ते हैं वो एक लेवल तक ठीक रहती है, पर प्रैक्टिकली भी उसको साथ साथ में चलना चाहिए। तो राइट एंड लेफ्ट लंग, तो सबसे पहले हम राइट की बात करते हैं, देखेंगे कि राइट क्यों है ये, ठीक है ना। तो राइट और लेफ्ट लंग में अगर हम डिमार्केशन देखें तो सबसे पहले हमें क्या पता लगता है कि जो राइट लंग रहेगा उसके 2 फिशर रहेंगे, ठीक है ना, और 2 फिशर के कारण 3 लोब बनते हैं, और जो लेफ्ट रहेगा उसमें 1 फिशर रहेगा। तो देखते हैं, अगर यहाँ देखो आप, यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं लोब, ये पूरे का पूरा ये लोब है, एक यहाँ पर एक लोब बन गया, ठीक है ना, और एक यहाँ पर, और ये लोब बने किससे हैं, ये बनते हैं फिशर से। हमने पढ़ा है कि राइट साइड पर 2 फिशर रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ओब्लीक, ठीक है। तो ये यहाँ से जो जा रहा है दिस वन, ये ओब्लीक है, और दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ओब्लीक एंड हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से ये 1, 2 एंड 3, तो 3 लोब ऑन द राइट साइड, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम यही चीज़ लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट साइड में हमें एक ही फिशर दिख रहा है, ठीक है ना, और 2 लोब बन रहे हैं, तो ये जो फिशर रहेगा ये ओब्लिक फिशर है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसके बात करें कि इसकी कलर की, तो कलर जो रहेगा वो ग्रे रहता है, कार्बन पार्टिकल जैसे जैसे आते हैं, ठीक है ना, एज के अकॉर्डिंग, या अगर पर्सन स्मोकिंग करता हो तो उस हिसाब से उसका कलर ग्रेइश ब्लैकिश होता रहता है। उसके बाद अगर इसकी हम वेट की बात करें तो राइट साइड का जो वो 700 ग्राम है और वो लेफ्ट से हैवी रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसके हम बॉर्डर की बात करते हैं। बॉर्डर से पहले आते हैं इसके एपेक्स एंड बेस। सबसे ऊपर का जो पार्ट रहेगा दिस वन, इट इज एपेक्स, ठीक है ना, दोनों साइड पे ऐसे ही रहेगा। ये जो ऊपर का पार्ट रहेगा इसको बोलते हैं एपेक्स, है। हम एक से देख लेते हैं। तो एपेक्स जो रहता है वो जो हमारी क्लेविकल है, क्लेविकल का जो मीडियल 1/3 पार्ट है उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, समझ गए ना। क्लेविकल पता है हमें, क्लेविकल का मीडियल 1/3, क्लेविकल को मीडियल और लेटरली डिवाइड किया हुआ है, तो जो मीडियल 1/3 पार्ट है उसके ऊपर चले जाओ 2.5 सेंटीमीटर, वहां तक एपेक्स रहेगा, और वो कवर रहता है किससे, प्लूरा से। प्लूरा का भी सर्वाइकल प्लूरा जो पार्ट रहता है। उसके बाद बेस की बात करें, दिस वन, इट इज ए बेस, दिख रहा है। ये कहाँ पर रहता है, ये डायफ्राम के ऊपर लाई करता है, क्योंकि जो थोरेसिक कैविटी को कवर कर रहे हैं तो नीचे क्या रहेगा, डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके बॉर्डर देखें तो 3 बॉर्डर रह गए, अंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर। अंटीरियर बॉर्डर कौन सा रहेगा, दिस वन, ये देखो, ये अंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। राइट और लेफ्ट के इंटीरियर बॉर्डर में डिफरेंस रहेगा। राइट बॉर्डर, राइट जो लंग रहेगा उसमें इंटीरियर बॉर्डर शार्प रहेगा, ठीक है, वर्टिकल रहेगा। पर ऐसे अगर हम लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में वहाँ पर एक कार्डियक नोच आती है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो ये अंदर को जा रहा है, ठीक है, कार्डियक नोच आती है। कार्डियक नोच क्यों आती है, कार्डियक मीन्स हार्ट, तो हार्ट के कारण वहाँ पर रहेगा। और उसके नीचे का पार्ट दिस वन, इसको बोलते हैं लिंगुला। ये टंग शेप एक प्रोजेक्शन रहती है जो कवर करती है थोड़ा, इसको बोलते हैं लिंगुला, ये लेफ्ट साइड पे है। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये दिस वन पोस्टीरियर बॉर्डर, ये इल डिफाइंड होता है, ठीक है ना, इल डिफाइंड रहेगा पोस्टीरियर बॉर्डर। और ये नीचे का बॉर्डर ये इन्फीरियर बॉर्डर रहता है, ठीक है जी। इसी तरह इस साइड में इन्फीरियर बॉर्डर। उसके बाद सरफेस की बात करें तो 2 सरफेस है, कोस्टल एंड मीडियल। कोस्टल सरफेस, कोस्टल मीन्स रिब्स, तो जो ये रिब के इंप्रेशन भी रहेंगे, ठीक है ना, तो ये कोस्टल सरफेस है ऊपर। और पीछे अगर चले जाए हम, ठीक है ना, दिस वन, इसको मीडियल सरफेस है। मीडियल फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कौन कौन से, ये वर्टिब्रल है, वर्टिब्रल में वर्टिब्रल बॉडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो ये वर्टिब्रल पार्ट हो गया। और ये मीडियस्टाइनल पार्ट रहेगा, ठीक है ना, उसके इंप्रेशन रहेंगे, उसके अलग से इंप्रेशन रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो इंप्रेशन दिख रहा है आपको, ये ईजोफेगस का है, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप इंप्रेशन देख सकते हो,
ठीक है ना। ये ईजोफेगस हो गया। उसके बाद ये आर्क ऑफ एरोटा का है, डिसेंडिंग थोरेसिक रोटा बन रही है, ठीक है ना। इस तरह वो नर्व्स के इंप्रेशन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर होगा सरफेस, हाइलम, इसके बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर एंटर हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है ना। उसमें से अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग में अगर यहाँ पर देखो तो पल्मोनरी आर्टरी, दिस वन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको टच करके पता लगेगा कि हार्ड स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे ये ब्रोंकस है, ये हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ये ब्रोंकस है। उसके बाद इन्फीरियर पल्मोनरी वेन, ये जो दिख रही है, दिस इज इन्फीरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकस। तो ये जो स्ट्रक्चर रहेंगे ये लंग्स में रहेंगे। इस तरह आपको वो प्रैक्टिकल जब वाइवा में पूछते हैं, और इसी तरह का आपने एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो आप लंग्स में ये लिख सकते हो। इसमें कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन है? आपने स्टडी करना है इसको तो ग्लव्स डाल सकते हो, ठीक है, उसको कर लो। एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।